हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी टेंस की लास्ट क्लास है। हमने जो टेंस की पूरे को कंप्लीट कर लिया इस टॉपिक को, और आज ये इसकी अंतिम क्लास है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज हम इसको भी कंप्लीट करते हैं और उम्मीद है कि आपने पीछे वाली सारी क्लासेस जो है अच्छे से देख ली होंगी, और नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जा कर के और आप पीछे वाली क्लासेस जो हैं सारी अटेंड कर लीजिए और उनके जो रूल्स वगैरह हैं उनको लर्न कर लीजिए, और एक्सरसाइज जो भी हैं तो उनको करने का प्रयास कीजिए। हम आज देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सबसे पहले हम जानेंगे कि जिस भविष्य काल से हमें यह पता चले कि काम जो है वो आगे आने वाले समय में अर्थात भविष्य काल में पहले से ही होता रहेगा, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे इसकी कि इसके जो वाक्य हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर क्या रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो सबसे पहले हम देखें तो क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, विल और शैल, और विल और शैल के साथ में क्या आएगा, हैव बीन। ठीक है, आपको पता ही है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, बीन आता है। तो इसमें क्या आएगा, विल और शैल के बाद में हैव बीन आ जाएगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फोर आएगा, और फिर हमारे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। आपको पता ही है कि सिंस और फोर जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो है ये दिया होता है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कल प्रातः 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। हम कल प्रातः 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हम। तो क्या आ गया यहाँ पे, वी के साथ में हम आई, और वी के साथ में क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। ठीक है, और बाकी सब सब्जेक्ट कोई भी आ जाए तो हमें क्या लगाना है, विल लगाना है। तो वी के साथ में हमने क्या लगा दिया, शैल लगा दिया, और उसके बाद में हमारे क्या आएगा, हैव बीन आ जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो वर्ब देखें तो क्या है यहाँ पे, पढ़ना, रीड है यानी वर्ब, तो आईएनजी लगाया तो क्या हो गया, रीडिंग। ठीक है, वी शैल हैव बीन रीडिंग। ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश, अंग्रेजी आया हुआ है, हमें क्या इंग्लिश लिख दिया। उसके बाद में टुमारो, फिर सिंस 10 AM। यहाँ देखिए आप कि कल आया था इसलिए आने वाला कल के लिए क्या यूज़ होता है, टुमारो यूज़ होता है। और सिंस और फोर में से फोर आपको बताया हुआ है कि किसके लिए लगता है, जब हमें पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि दी हुई हो तो उसके लिए हम फोर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स 10 बजे। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम 10 की बात हो रही है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के कारण यहाँ क्या आ जाएगा, सिंस आएगा, सिंस 10 AM। तो हमने इसको बना लिया, वी शैल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश टुमारो सिंस 10 AM। अब हम इसको, इस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे कि नेगेटिव अगर बनाना हो, ये हो गया हमारा साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब अगर हम देखें कि हम नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या रहेगा इसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद में वॉन्ट या शांट। ठीक है, विल नॉट या शैल नॉट। उसके बाद में हमने क्या लगाया, हैव लगाया, बीन लगाया, वो का वो आ गया। और सिर्फ यहाँ पे किसका फ़र्क पड़ा है, नोट का। ठीक है, जो कि हमें पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं हमेशा। नोट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, विल और शैल। ठीक है, और शॉर्ट में नोट को वॉन्ट या शांट करके हमने लिखा है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि आईएनजी लगता ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो वी के अंदर हम वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। फिर क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर सिंस और फोर, जो भी वाक्य की डिमांड होगी कि हमें सिंस लगाना है या फोर लगाना है, यानी पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, आप ये ध्यान रखिए, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, तो हम क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। अगर क्या दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, जैसे 1985, 2005, मॉर्निंग, इवनिंग, तो उस समय क्या है, फिक्स जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है तो हम सिंस लगाते हैं। उसके बाद में जो टाइम है जो भी है वो आ जाएगा। इसके बाद में हम एक एग्जांपल देखते हैं। आप एग्जांपल देखिए कि हम कल प्रातः 10 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है,
तो हम कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले तो हमें ये इससे पता चल रहा है कि समय दिया हुआ है, ठीक है, और समय दिया हुआ है और रहे होंगे। तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। अब देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम वी, उसके बाद में शैल नोट, वी के साथ में क्या लगता है, शैल लगता है, और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही नोट आता है। तो हमने क्या किया, वी शैल नोट, उसके बाद में हमने क्या लगा दिया, हैव बीन रीडिंग, ठीक है, क्योंकि हैव बीन तो आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया। तो वी शैल नोट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश टुमारो सिंस 10 AM। वही जो हमने अफर्मेटिव में एग्जाम्पल लिया था उसी को हमने नेगेटिव बना करके देखा है, ताकि जो रूल है वो हमारे दिमाग में आ जाए कि हमें सिर्फ क्या करना है, जब हमें नेगेटिव में नोट का प्रयोग करना है, स्ट्रक्चर वही रहेगा, और जो नोट है वो हमारा वो कहाँ लगेगा, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, शैल है इसके अंदर। इसी प्रकार से अगर हम इसी को ही इंटेरोगेटिव बना लें तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इंटेरोगेटिव वाक्य का आप स्ट्रक्चर देखिए, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक में आपको पता ही है कि दो तरीके से बनता है, या तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेकर के आएँ, या फिर WH वर्ड्स हु व्हाट वेयर, ठीक है, इनसे शुरू होता है। तो हमें यहाँ पर अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाना है वाक्य को, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, हमने क्या किया, विल शैल को बाहर निकाल दिया, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वही हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर कोई अगर एडवर्बियल्स हैं वाक्य में तो वो आ जाएंगे। हम इसका एग्जांपल देखें, क्या है, क्या हम कल प्रातः 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। क्या हम कल प्रातः 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। लास्ट में हमारा क्या है, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। अब आप देखिए, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब जो हमारी क्या है, शैल, उसको बाहर ले आए, ठीक है, फिर शैल वी हैव बीन रीडिंग, सेम वैसे का वैसे वाक्य रह जाएगा, शैल वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश टुमारो सिंस 10 AM, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इस प्रकार से हमने ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लिया, और जो हमने एक ही वाक्य लिया है ताकि उसी से हमें क्या है, सब रूल क्लियर हो जाए। तो इस कारण से हमने उसी से नेगेटिव बना लिया, उसी से हमने इंटेरोगेटिव बना लिया। अब हम अगर देखें कि हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एक साथ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसका हम एग्जाम्पल देखें। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का मतलब है नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य, यानी नकारात्मक भी हो और प्रश्नवाचक भी हो, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, नकारात्मक और प्रश्नवाचक यानी नेगेटिव इंटेरोगेटिव एक साथ हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉन्ट या शांट आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्बियल्स अगर हैं तो, और लास्ट में हमारा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इसका एग्जाम्पल हम देखें कि क्या हम कल प्रातः 10 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो क्या हम कल प्रातः 10 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे, इसमें क्या भी यानी इंटेरोगेटिव भी है और नहीं भी है यानी नेगेटिव भी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम इसको बनाते हैं शांत, ठीक है, शांत वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश टुमारो सिंस 10 AM। तो वी के साथ में शैल लगता है, इसलिए हमने शांत, शैल नोट को हम बाहर ले आए, उसको शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है, शांत लिखा हुआ है। तो शैल नोट वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश टुमारो सिंस 10 AM, हमने इसको बना लिया। अब नेक्स्ट हम देखें, अब हमने जो है चारों प्रकार के वाक्य बना के देख लिए हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव एक साथ आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। आप इसके रूल जो है वो प्लीज़ दिमाग में बिठा लीजिए, तो आपको बनाना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए और जो भी एक्सरसाइज मिले उसको करके देखिए। अब आज ये जो हमारी लास्ट क्लास है इसके अंदर हम कुछ जो है सम स्पेशल रूल्स, ठीक है, सम स्पेशल रूल्स, 1-2 जो रूल्स है वो हम ध्यान रखेंगे कि टेंस के अंदर अगर ये चीज़ आ जाती है तो हमें कौन सी वर्ब की फॉर्म भरनी है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हमारा रूल नंबर फर्स्ट देखिए, इफ़ द सेंटेंस इज स्टार्टेड, ठीक है, इफ़ द सेंटेंस इज स्टार्टेड विद वन आउट ऑफ दीज 3 वर्ड्स, अगर हमारे वाक्य की शुरुआत नीचे जो 3 शब्द आएंगे अगर उनसे हो रही हो तो आफ्टर देम, उन तीनों शब्दों के बाद में वी हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उन तीनों शब्दों के बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। बट लेकिन आफ्टर व्हेन, लेकिन व्हेन के बाद में
वी मस्ट यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर वैन आ जाए उसके बाद में हमें वर्ब की कौन सी भरनी है, सेकेंड फॉर्म भरनी है। ठीक है, आगे हम उन शब्दों को देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हार्डली हैड। ठीक है, इन एक वर्ड और भी हैं। ठीक है, ये तीनों आप देखिए, इनको याद कर लीजिए। हार्डली हैड, स्केर्सली हैड, फर्स्ट था हार्डली हैड, सेकंड था स्केर्सली हैड, थर्ड था रेयरली हैड। इन तीनों वर्ड्स को आप याद कर लीजिए। तो हम देखें, हार्डली हैड एग्जाम्पल है फर्स्ट हमारा, हार्डली हैड ही। अब इसके आगे क्या आ गई, खाली जगह आ गई, डैश होम व्हेन इट रीच रेन। ठीक है, तो हार्डली हैड आ गया। इसके आगे हमें कौन सी फॉर्म भरनी है, हमने अभी रूल देखा, वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म भरनी है, थर्ड फॉर्म भरनी है। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीच को हमने इसमें भरना है। तो रीच की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रीच की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रीच्ड। ठीक है, आप क्या भर लो, यहाँ पे क्या भर लो, रीच्ड भर लो, क्योंकि हमारा ये जो क्या था, रूल था कि अगर इन तीनों वर्ड्स आ जाएं, हार्डली हैड, स्केर्सली हैड या रेयरली हैड, तो इसके बाद में हमें वर्ब की कौन सी, थर्ड फॉर्म भरनी है। उसके बाद में हमने एक चीज़ और देखी थी कि व्हेन के बाद में क्या भरना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। ठीक है, व्हेन आ गया, इसके बाद में व्हेन इट डैश, उसके बाद में रेन, तो रेन से हम यहाँ इसकी सेकंड फॉर्म क्या भरेंगे, रेन्ड। ठीक है, तो आप इसमें क्या लगा लीजिए, RAINED, रेन। ठीक है, व्हेन इट रेन। इसी प्रकार से हम सेकंड वाला हमारा देखें, स्केर्सली हैड, फिर हमारा ये जो वर्ड है ये आ गया, स्केर्सली हैड शी डैश द स्टेशन व्हेन द ट्रेन रीच अराइव। अब आप इसमें आराम से भर सकते हैं, हमने फर्स्ट देख लिया था। तो स्केर्सली हैड आ गया, तो इसका मतलब इसके आगे हमें यहाँ पर कौन सी फॉर्म भरनी है वर्ब की, यहाँ ऊपर वाले में यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। ठीक है, तो क्या आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीच्ड। ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगी, रीच्ड। उसके बाद में व्हेन के बाद में यहाँ सेकंड फॉर्म भरनी है। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, अराइव की, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, अराइव्ड आ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट एक और रूल है, वो आप ध्यान से देखिए। आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, रूल नंबर हमारा सेकंड है, ये क्या, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि अगर हैड बेटर, वुड रादर, यूज्ड टू, अबाउट टू, गोइंग टू, ought to are used in a sentence, after them we have to use first form of the verb। ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस के अंदर ये सारे वर्ड्स आ जाए, हैड, बेटर, ठीक है, वुड रादर, यूज्ड टू, अबाउट टू, गोइंग टू, ought टू, तो हम क्या करेंगे, ये अगर वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं तो इनके बाद में हमेशा हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, ये आप रूल ध्यान से देख लीजिए कि अगर हैड बेटर, वुड रादर, यूज्ड टू, अबाउट टू, गोइंग टू, ought टू, ठीक है, ये अगर हमें वर्ड दिखाई दें कोई भी सेंटेंस में और हमें करेक्ट फॉर्म भरने के लिए आती है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी है। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, ही हैड बेटर। अब यहाँ पे क्या मिल गया, हमारा वर्ड मिल गया हमें, हैड बेटर। तो इसमें हमें फॉर्म भरनी है, हैड बेटर डैश इन द गार्डन, ब्रैकेट में दिया हुआ है प्लेड। तो हमें करेक्ट फॉर्म हैड बेटर का हमें पता होना चाहिए कि अगर ये वर्ड अगर हमें याद है तो हमें क्या, हमें पता होगा कि इसमें कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाएगी। तो प्लेड की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले है। ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेड तो क्या होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, प्लेड, प्लेड। तो प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म है और हमें हैड बेटर के बाद में हम यहाँ क्या भर देंगे, प्ले भर देंगे। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और देखिए, ही ought टू, ठीक है, सर्व्ड है, ही ought टू डैश दैम। तो इसके बाद में ought टू के बाद में यहाँ कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये भी उन्हीं शब्दों में से एक है जो हमें याद करने हैं। तो उनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ही ought टू यहाँ क्या हम भर देंगे, इसमें हम भरेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर आता है करेक्ट फॉर्म भरने तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या भर देंगे, सर्व भर देंगे। और इसके साथ ही हमारा जो बहुत बड़ा टॉपिक काफ़ी समय से चल रहा था टेंस का, आज ख़त्म हो गया है। और आज जो है हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से फिनिश कर लिया है और पूरा को कंप्लीट किया है। सबसे बड़ा टॉपिक होता है इंग्लिश के अंदर ग्रामर में, क्योंकि अगर हमें टेंस आ जाता है तो हम ये मान लो सबसे नीचे की सीढ़ी है, ठीक है, अगर टेंस आ जाएंगे तो हम एक्टिव पैसिव अच्छे से समझ पाएंगे, हम क्या समझ पाएंगे, हम नरेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए टेंस आने बहुत ज़रूरी हैं। और अगर हमें टेंस आते हैं तो हमें, अगर मान लो अगर हिंदी हमारे दिमाग में आती है किसी चीज़ की, तो हम इंग्लिश भी उसकी आराम से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं कई बार,
हमें क्रिएटिविटी हमारी दिखानी हो, कुछ अगर हमें हिंदी में कोई विचार हमारे दिमाग में आ जाए तो उनको अगर हमें टेंस आते हैं तो हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए टेंस को ग्रामर में मस्ट है कि टेंस हमें आनी ही चाहिए। अगर हमें अच्छे से ग्रामर सीखनी है और इंग्लिश में बहुत अच्छे से कमांड हासिल करनी है तो हमें टेंस आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप जो है सारी क्लासेस हमारी टेंस की जो है वो कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर के अब तक की सारी देख लीजिए और इनके रूल्स अच्छे से देखिए और इसको डे टू डे लाइफ में इजी सेंटेंस बना करके अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको सेंटेंस बनाने से आपको ऑटोमेटिक जो ये चीज़ें हैं जो दिमाग में बैठ जाएंगी, जो रूल्स हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज जितनी भी हो सकती है उतनी ज़्यादा कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज से ही परफेक्टनेस आएगी इंग्लिश में। और इसके साथ ही आज की हमारी क्लास फिनिश होती है। थैंक यू।